बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा और जाना कि हरे पत्तियां सूर्य की प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, जल और ऑक्सीजन मुक्त करता है। परंतु एक सवाल पैदा होता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारे लिए आवश्यक है? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमें मुख्यतः 3 प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। पहला, चूंकि समस्त जीव जंतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पर इन हरे पौधों पर निर्भर करता है, इसलिए अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो समस्त जीव भोजन के अभाव में मर जाएंगे। ये पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव, आप देख रहे हैं इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो समीकरण है 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसमें 6 अणु ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन मुक्त होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो हमारे लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन कौन देगा? इसलिए समस्त जीव ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएंगे। बच्चों, इसका तीसरा प्रभाव पड़ेगा। आप इसी समीकरण के सहारे देख सकते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल से 6 अणु ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में वायुमंडल को 6 अणु ऑक्सीजन वापस करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जितने कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उतने ऑक्सीजन वायुमंडल को वापस कर देते हैं। इस तरह ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन है वो हमेशा बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो आप भी समझ सकते हैं कि ये जो मुख्य 3 प्रभाव है ये हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए पहला जो प्रभाव हम लोगों ने देखा, भोजन के अभाव, दूसरा ऑक्सीजन का अभाव और तीसरा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो मुख्यतः 3 प्रभाव निम्नलिखित होगा। पहला, भोजन के अभाव में अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो ये पहला प्रभाव, भोजन का अभाव। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव।
तीसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ये मुख्य रूप से 3 प्रभाव हमारे सामने आएंगे और इसके कारण समस्त जीव अर्थात इस प्रकृति का विनाश होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह सहज ही कहा जा सकता है कि पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। बच्चों, अब दूसरा सवाल है कि जो रंग बिरंगी पत्तियां होती है, क्या उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो बच्चों, हरे रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल तो होती है, साथ ही साथ जितने भी रंग के पत्तियां होती है उन समस्त रंगों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, परंतु उसमें लाल, भूरे और अन्य वर्णक इस हरे वर्णक को ढक लेते हैं, जिसके कारण हरा वर्णक दिखाई नहीं पड़ता है। चूंकि हरे वर्णक यानी हरित लवक उपस्थित होते हैं, अतः इन रंग बिरंगे पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यह सवाल आपके मन में भी आ सकता था, इसलिए सवाल को मैंने पूरा किया कि अगर रंग बिरंगी जो पत्तियां हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वे अपना भोजन बना सकते हैं। आपने ठहरे हुए तालाब में ठहरे हुए तालाब के जल में या कहीं भी जहां पानी स्थिर रहता है तथा गीली हुई जो दीवार होती है, उन दीवारों पर एक हरे रंग के तंतु जैसी संरचना आपने देखा होगा। इस संरचना को शैवाल कहते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। बच्चों, आपने देखा कि जिन जीवों में जो हरित लवक उपस्थित होते हैं उसके कारण वो अपना भोजन बना सकते हैं। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि पोषण को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। पोषण की विधि। बच्चों, पोषण की 2 विधियां होती है। पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। और हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वपोषण पर। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं।
जैसे हरे पेड़ पौधे। तो बच्चों, आपने स्वपोषण के बारे में जाना। अब विषम पोषण या परपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। इस विधि को परपोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं और भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव को परपोषी कहते हैं, जैसे समस्त जीव जंतु। तो बच्चों, आपने देखा जो पौधों में जो पोषण होती है वह दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और परपोषण। परंतु कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो स्वयं अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, चूंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, अतः स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। और ऐसे पौधे भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ऐसे पौधों को विषम पोषी पौधे कहते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विषम पोषी पोषण जो पौधों में होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।